Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and आज लास्ट डे है। अगर बोला अगर मैं अपॉइंटमेंट के बारे में अगर आपको बताऊं, मंडे टू फ्राइडे की विंडो ओपन रहती है। जैसे आपके वेंसडे के दिन स्लॉट्स ओपन हुए, देन लेटर ऑन अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो आज है आपका फ्राइडे एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ अराउंड 11-12 AM इन द मॉर्निंग। और मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट के बारे में। अभी का क्या स्टाटस है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ एंड देयर इज़ नो श्योरिटी कि आज अपॉइंटमेंट ओपन हो गई, बट I'll show you the status what is going on right now. So I'll do one thing. I'll log in right in front of you and we'll show you the interface how it looks like. We are following the same process और अभी login करके आपको मैं show करता हूँ. So right now thing is site is working fine and I'm able to log in और अभी जो status है वो show कर देता हूँ आपको। और आज के बाद 2 दिन आपको automation में रन होगा और the candidate who are applying from the North jurisdiction एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि स्लॉट्स आपके ओपन है या नहीं है। और चेंजेस होते रहने पूरी वेबसाइट में, एज यू ऑल नो दैट। अगर नॉर्थ में देखा जाए तो वेंसडे के दिन आपके बहुत स्लॉट्स आपके ओपन होते हैं और द सेम गोज फॉर अदर कैटेगराइजेशन एज वेल। एक बार लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ। सो नाउ द थिंग इज वी आर डन विद द प्रोसेस एंड लेटर ऑन राइट नाउ वी हैव टू डू क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप। और अभी नेशनल वीज़ा के अंदर आपको शो कर देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अगर नेशनल डिपेंडेंट के अंदर देखा जाए तो 2 सेंटर ओपन है आपके, अहमदाबाद लोकेशन एंड बैंगलोर लोकेशन। और जो आपके स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो पहला स्लॉट आपका अवेलेबल है दैट इज़ फॉर March 7, 2024 एंड लेटर ऑन। अगर बैंगलोर लोकेशन का देखा जाए, बैंगलोर में March 12 का आपका ओपन है। और इसके अलावा जो नेशनल के अंदर जो हम कैटेगरी देखते हैं वो है आपकी नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत मुश्किल है ओपन होना, अभी भी ओपन नहीं है। इसके अलावा अगर नेशनल अदर के अंदर देखा जाए तो नेशनल के अंदर भी स्लॉट्स ओपन नहीं है। अगर वेंसडे के दिन देखा जाए तो स्लॉट्स ओपन थे आपके डिफरेंट सेंटर्स में। नेशनल अदर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने जिनको रिक्वायरमेंट होगी उन लोगों ने बुक कर दिया होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेशनल पीएचडी के भी उस दिन ओपन हो गए थे। लेटर ऑन अभी क्या है, स्लॉट्स आपके सारे फिल हो गए हैं, वेंसडे के दिन ओपन थे। अगर नेशनल स्टडी का देखा जाए तो फिर नेशनल स्टडी का भी पूरा सेम सिनेरियो है। वेंसडे को आपके ओपन हुए, कल आपके ओपन हुए स्लॉट्स एंड राइट नाउ अभी स्टेटस ये है कि अभी स्लॉट्स ओपन नहीं है। और अगर आज ये लोग स्लॉट्स अपने किसी भी अदर कैटेगरी में रिलीज़ नहीं करते तो फिर आपका प्रॉब्लम क्या होगा। 2 दिन आपका ऑटोमेशन रन होता है तो फिर स्लॉट्स आपके ओपन नहीं रहते हैं। कल परसों का आपको इशू रहेगा पूरे प्रोसेस में। और आज चेक करते रहो, अगर आज आपको स्टडी वीज़ा या फिर अदर कैटेगराइजेशन में देखना है तो हो सकता है ओपन, अदरवाइज नेशनल अदर में तो खैर नेशनल एम्प्लॉयमेंट में आज ओपन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आने वाले टाइम पे देखो क्या होता है, वेंसडे के दिन ओपन होगा तो सही है, अदरवाइज फिर वेट ही करना पड़ेगा। और जैसे अदर कैटेगराइजेशन होता है इसमें आप चेक कर सकते हो, अगर आपको स्लॉट्स वगैरह चाहिए तो फिर आप बुक कर सकते हो, क्योंकि जो अदर कैटेगराइजेशन है आपके नेशनल वीज़ा के अंदर उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं रहता इतना जितना आपका नेशनल एम्प्लॉयमेंट और नेशनल स्टडी में है। नेशनल स्टडी भी आपका जैसा आपको पता है नॉर्थ में ही हो रहा, साउथ में नहीं है। नॉर्थ में आपके नेशनल स्टडी के आपके वीज़ा ओपन हो रहे हैं, साउथ में वो लोग रिलीज़ नहीं कर रहे बहुत टाइम से। सो डू वन थिंग, कीप एन आई ऑन द वेबसाइट। और स्टडी का ऐसा नहीं है कि कोई प्रीफर्ड टाइम है इसमें, स्टडी के लिए वो लोग स्लॉट्स आपके कभी भी रिलीज़ कर देते हैं। देयर इज़ नो फिक्स टाइम फॉर दैट और ये पूरा इन पर डिपेंड करता है, कभी भी आपके स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं। जैसे अगर कल का देखा जाए तो कल किसी ने इसमें कमेंट करा था कि इन लोगों ने स्लॉट्स अपने रिलीज़ करे जो कल के, उसका जो टाइम ड्यूरेशन था कल शाम के टाइम पे उन लोगों ने अपने पूरे स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ करें। तो फिक्स टाइम अभी किसी चीज़ का नहीं रहता। और अगर फिक्स टाइम अगर बोला जाए तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ये लोग शाम के टाइम पे भी कभी कभी स्लॉट्स रिलीज़ करते हैं। तो फिर अगर स्लॉट्स ओपन होते हैं तो सबको पता ही चल जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कोई ना कोई लॉगिन होता है, फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। अगर कमेंट सेक्शन अगर आप देखें उसमें भी अपडेट आते रहते हैं इसके। सो बहुत अगर पास्ट की बात अगर आपको बताऊँ तो 9, 10, 11, 12 रात के टाइम पे भी स्लॉट्स आपके ओपन हुए हैं, सुबह के टाइम पे 3 बजे भी आपके स्लॉट्स ओपन हुए हैं। सो देर इज़ नो फिक्स टाइम एज पर एम्बेसी गाइडलाइन। वेंसडे के दिन है, वेंसडे के दिन हाई चांसेस होते हैं अगर 11 से 2 बजे का जो टाइम है उसमें स्लॉट्स आपके ओपन होते हैं। और अगर प्रोसेस के बारे में आपको बताऊं, स्लॉट्स कभी भी ओपन हो सकते हैं। तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ऐसे होंगे, हर कैंडिडेट लॉगिन नहीं कर सकता, बट दे आर फ्यू कैंडिडेट जिनका भी फ्रेश अपॉइंटमेंट आया, उनके पास टाइम वगैरह होता है, या फिर वो लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन लॉगिन रहते हैं इसमें, पूरी साइट चेक करते हैं, तो फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है स्लॉट्स आपके कब रिलीज़ हुए और कब इसमें आपका बुकिंग वगैरह हुई है। अगर अभी देखा जाए, कल शाम को किसी ने मेंशन करा था, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं नॉर्थ साउथ ज्यूरिडिक्शन के, नॉर्थ के तो नहीं बोलूँगा, नॉर्थ वालों को ईजिली अपॉइंटमेंट मिल रहा है। द कैंडिडेट हुआ फ्रॉम नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन, दे वुड बी एबल टू लॉग इन और वो बुक भी कर पा रहे हैं वेंसडे के दिन। और
अगर अभी के बारे में आपको बात बताऊं तो फिर कल शाम किसी ने मेंशन किया था, बहुत सारे कैंडिडेट है साउथ वाले अगर जिनका एडमिशन हो गया, सो दे आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट, वो लोग अपनी साइड चेक करते रहते हैं। कल किसी ने मेंशन किया था 8:30-9 बजे आपके नॉर्थ साइड के ओपन हुए, देन लेटर ऑन वो स्लॉट्स आपके बुक हो गए 1-2 घंटे के अंदर, जितना टाइम रहता है अभी के टाइम पे ओपन नहीं है। सो देर इज़ नो फिक्स टाइम। अगर साउथ वाले भी आप चेक करते रहो, कभी भी स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं। और अब टाइम भी है, बहुत सारा टाइम हो गया तब से इन लोगों ने स्लॉट्स रिलीज़ नहीं करे। नॉर्थ के पीछे पता नहीं अब क्या रीज़न है। They have not released the slot from a very long period of time, from last 4 months, 4 or 5 months I can say। अगर जो अगस्त इनटेक हुआ था उसका, अगस्त इनटेक के बाद बहुत कम स्लॉट्स आपके रिलीज हुए हैं। सॉरी, सितंबर इनटेक जो आपका हुआ था उसमें अगस्त में सब लोगों को अपॉइंटमेंट मिला था और उन लोगों ने सबमिशन करा था लेटर ऑन। उसके बाद स्लॉट्स आपके बहुत कम रिलीज हुए हैं, अगर मैं पूरा जितना साइट वगैरह पूरी चेक कर रहा हूँ तो। और 3-4 महीने से तो खैर पूरा इन लोगों ने प्रोसेस होल्ड पे डाल रखा है, अपॉइंटमेंट पता नहीं क्यों वहाँ के ओपन नहीं हो रहे। कोई रीज़न होता है इसके पीछे भी, पता नहीं अब क्या सिनेरियो है। और उसके बेसिस में क्या पता कोटा वगैरह साउथ के कैंडिडेट ज़्यादा जा रहे हों, या फिर इंडिया के अंदर भी जो सारी स्ट्रैटेजी बनती है आपकी पूरा उसके अकॉर्डिंग ये लोग वर्क करते हैं। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि साउथ वाले कैंडिडेट का पूरा लोगों ने अपॉइंटमेंट बंद कर दिया, देन नॉर्थ वालों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है, ऐसा उनका कोटा रहता है पूरा। वो लोग भी अपना पूरा मेंटेन करते रहते हैं। इंडिया के अंदर से जो आपकी गाइडलाइन बनती है इंडिया के अंदर देख के आपको बनती हैं, और जो रेशियो है वो उन लोगों को भी मेंटेन करना पड़ता है। और इंडिया से अगर देखा जाए तो नॉर्थ की जगह साउथ वाले कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। अगर पोलैंड में भी देखा जाए, अगर पढ़ाई करने के लिए, अगर या एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर आपको बोलूँ तो जो साउथ के कैंडिडेट हैं, साउथ के कैंडिडेट का रेशियो ज़्यादा रहता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट देर कैन बी अदर रीज़न एज वेल। बट एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो साउथ वाले कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई वो लोगों ने नॉर्थ का भी ओपन कर रखा है, ताकि नॉर्थ से उतना ज़्यादा रेशियो नहीं है। अगर मैं भी देखता हूँ तो इसमें उतने ज़्यादा कैंडिडेट मैंने नॉर्थ के देखे नहीं, तो फिर नॉर्थ से अगर रेशियो कम है तो तब वो लोग क्या कर रहे होंगे, नॉर्थ वाली साइड का अपॉइंटमेंट रिलीज कर रहे होंगे। कुछ रीज़न होगा इसके पीछे, दैट्स वाई दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी। अदरवाइज एक कंट्री के अंदर नॉर्थ और साउथ में इतना डिफरेंस नहीं आता। और अगर मेनली अगर देखा जाए, अगर मैं वर्क वीज़ा कैटेगराइजेशन के बारे में बोलूँ तो नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए अभी के टाइम पे ओपन नहीं है, बहुत सारे टाइम से, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब से स्लॉट्स आपके रिलीज नहीं हुए। बट इफ़ आई टॉक अबाउट नॉर्थ स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन, साउथ का ओपन हो रहा है, साउथ का ओपन नहीं हो रहा, नॉर्थ का अगर देखा जाए हर वेंसडे के दिन वो लोग ओपन कर रहे हैं और ज़्यादा इशू आ भी नहीं रहा है इसमें। अगर लास्ट 3-4 हफ्ते की बात देखो तो नॉर्थ में ईजिली मिल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है 1-2 महीने के अंदर। इसमें जब से न्यू इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तभी से आपके, अगर देखा जाए नवंबर 23 को इन लोगों ने वीएफएस में दोबारा प्रोसेस आउटसोर्स करा था, तब से आपका ईजिली अगर प्रोसेस देखा जाए अपॉइंटमेंट वगैरह मिल रहा है और प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। स्टडी वीज़ा में बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने अभी अपॉइंटमेंट बुक करा है। अगर नॉर्थ का देखा जाए तो नॉर्थ में उतना ज़्यादा जो रेशियो है नॉर्थ में उतना ज़्यादा नहीं है मेरे को लगता है एज़ कम्पेयर टू साउथ। दैट्स वाई कुछ ना कुछ वो मेंटेन कर रहे होंगे, तभी वो लोग साउथ का अपॉइंटमेंट ओपन नहीं कर रहे हैं, नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन को ओपन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है, क्या पता 2-3 महीने के लिए इन लोगों ने होल्ड लगा रखा है, लेटर ऑन आने वाले टाइम पे पूरा मेंटेन करते हैं पूरा प्रोसेस तो उसके बेसिस में इन लोगों के डिसीजन वगैरह बनते हैं। और वर्क वीज़ा का अगर आप देखते हैं, वर्क वीज़ा का तो खैर नॉर्मल प्रोसेस है, अगर साउथ का भी ओपन होता है नॉर्थ का भी ओपन होता है। अगर अभी देखा जाए तो 3-4 महीने से साउथ का भी ओपन नहीं हो रखा है, नॉर्थ का भी ओपन नहीं है। और स्लॉट्स ओपन होते हैं तो चेन्नई, हैदराबाद और जो आपके मेन लोकेशन होते हैं बैंगलोर, इस साइड के ऊपर होते हैं। अगर मैं लास्ट टाइम पे बताऊँ, अगर सितंबर में आपका नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो अगस्त में हर जगह के स्लॉट्स आपके नॉर्मली ओपन हो रहे थे। अगस्त वाले टाइम पे आपका साउथ वालों को भी मिला, स्टडी के अंदर भी। और इफ़ आई टॉक अबाउट वो वीज़ा कैटेगराइजेशन, उसमें भी आपका ओपन हुआ। एंड देन लेटर ऑन आपका सितंबर के बाद क्या हुआ, सितंबर 23 को इन लोगों ने पूरा अपना प्रोसेस चेंज कर दिया। लेटर ऑन इन लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं उन लोगों को अपॉइंटमेंट मिला इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम के थ्रू। एंड लेटर ऑन in November 2023 they said they won't be able to handle the process on their own because जो कैंडिडेट बेस बहुत ज़्यादा है। देन लेटर ऑन दे आउटसोर्स द वर्क टू वीएफएस वंस अगैन, और फिर से जो सेम प्रॉब्लम पहले होता था वैसा हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का सिस्टम देखा जाए तो उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट थे, उनको थी कि जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम आ गया तो इसमें आपका करप्शन नहीं होगा, और जो भी कैंडिडेट है उनको अपना जो नॉर्मल प्राइस होता है 960 रुपये, उसमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेटर ऑन द थिंग इज़ दोबारा वो इन लोगों ने वीएफएस को आउटसोर्स कर दिया। जो पहले 30,000 रुपये के अपॉइंटमेंट मिलते थे उसका क्या हुआ, और उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। अभी के टाइम देखा जाए तो 1-1.5 लाख रुपए, और इसमें भी अभी जो होल्ड लगा है, कैंडिडेट आर नॉट एबल, एजेंट्स आर ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द अपॉइंटमेंट। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि अभी वेट करो, अभी जो बीएफएस है इसमें बैकएंड से ही पूरा होल्ड लग रखा है, तो फिर अभी वो लोग भी आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अगर एजेंट से आप किसी को स्टडी वीज़ा कैटेगराइजेशन में साउथ में पूछोगे तो एजेंट आपको क्या बोलेगा, अभी स्लॉट्स ओपन नहीं है, जब स्लॉट्स ओपन होंगे तभी हम आपको बुक करके प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्किंग। साउथ में अभी एजेंट लोग भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एजेंट लोग को भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और
कोई जेन्युइन एजेंट है या फिर बहुत लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं तो वही प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, स्कैम बहुत चल रहा है। अभी क्या करो, फॉर अ टाइम बिंग वेट फॉर अ वाइल, और अपॉइंटमेंट एक बार ओपन होंगे तो फिर जो आपके अपॉइंटमेंट प्राइसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर नॉर्मली अगर साइड में आपके स्लॉट्स ओपन होंगे, लेटर ऑन आपका क्या होगा, जो प्रोसेस है प्रोसेस में ऐसा रहेगा, पूरा बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। जो प्राइसेस इतने ज़्यादा हाइक पे गए हैं, द थिंग है वो आपका पूरा नॉर्मल हो जाएगा और आप अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे, या फिर अपॉइंटमेंट प्राइसेस अगर कम हो जाएंगी तो आपके लिए एक एड ऑन है और यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो एक आधे महीने का भी वेट करो, मार्च वाले टाइम पे बैक टू नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा आने वाले टाइम पे। ऐसा नहीं रहेगा पूरे साल, हर साल का ऐसा है 3 महीने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उस टाइम पे आपके प्राइसेस हाई हो जाते हैं, एंड अगेन आफ्टर मार्च एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और अगर कोई न्यू लॉस्टा के लिए अप्लाई करा तो उसका भी अपडेट आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। इफ आई गेट टाइम आई विल क्रिएट अ सेशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।